दिस डिफरेंशिएशन टॉपिक। इस डिफरेंशिएशन टॉपिक को आज अपन खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन करते हैं सॉल्व। नाउ सॉल्विंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, log sin x स्क्वायर। सबसे पहले अपन log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर sin का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। बताया था तीन फंक्शंस मर्ज हो रखे हैं, मर्ज होते हैं तो बाहर से चलते जाओ एक एक अंदर और डिफरेंशिएट करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। ये tan x है, फिर इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो log sin x स्क्वायर का करेंगे। log का होता है 1 अपॉन जो कुछ भी क्वांटिटी अंदर है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी अपॉन में चली जाएगी, sin x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin x स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो यहां पर लिख देंगे cos x स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया, cos x स्क्वायर। फिर अपन गए वापस से अंदर, तो साइन के बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2x एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब करेंगे tan x का डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कैन बी रिटन एज d by dx ऑफ sin x अपॉन cos x। मतलब अपन ने sin अपॉन cos का डिफरेंशिएशन कर दिया। sin अपॉन cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, पहले अपन डिनोमिनेटर कांस्टेंट रख देते थे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देते थे विच इज cos x ओनली। फिर अपन माइनस साइन लगाते थे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते थे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते थे माइनस साइन एक्स ओनली, और डिवाइडेड बाय पूरे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। देखो ऊपर क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बना 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या आंसर आ गया मेरे पास, sec स्क्वायर एक्स इज द फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। So this is the final answer. Now, who can tell me what is the differentiation of cos tan e to the power x? Cos tan e to the power x. Who can tell me? Raise your hands. कौन बता सकता है मुझे cos tan e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ बेटा ये तो अपन ने डिफरेंशिएशन किया चार टाइप के एग्जांपल्स का। नाउ टेल मी, कुछ और एग्जांपल्स अपन देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। कौन बताएगा, रेज हैंड करो। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। ये तीन और बताने बेटा फटाफट। cot x, sec x एंड cosec x। तो जिस तरीके से tan x का डिफरेंशिएशन किया था उसी तरीके से cot x का भी कर सकते हैं, u अपॉन v के फॉर्म में पुट करके। और u अपॉन v के फॉर्म में पुट करेंगे, इसका आंसर क्या निकल के आ जाता है, इसका आंसर निकल के आता है माइनस cosec स्क्वायर x आ जाता है। ठीक है, करके देखना आ जाएगा। मुझे बताओ sec x और cosec x का क्या आंसर आता है, व्हाट इज द आंसर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x एंड cosec x? Who can tell? Yes, दिव्य सिंह। So sec x का होता है sec x डिवाइडेड बाय cot x। चलिए, तो डिफरेंशिएशन अब अपन को निकालना आ गया। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। किसी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब फंक्शंस मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसी तरीके से स्लोप कैलकुलेशन मैं क्या करूंगा, बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंशिएशन। ठीक है, यूज कहाँ आता है इसका, यूज आता है बेटा ध्यान से देखना। 9th क्लास में वी हैव स्टडीड दैट व्हेनेवर वी आर गिवन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर ऐसे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट
और टाइम का अगर ग्राफ मुझे दे रखा है ऐसा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मुझे निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब भी मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, मुझे स्लोप चाहिए, किसका? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी देता है। लेकिन अब ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा है? ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म, अजीब सा ग्राफ दिख रहा है। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? अलग अलग है। तो जब हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, स्लोप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्लोप कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन, एंड यूजिंग डिफरेंशिएशन वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां से मेरे पास क्या आ जाता है? वेलोसिटी आ जाती है। अरे बात समझ में? तो अपन ने क्या किया? यूजिंग स्लोप का कॉन्सेप्ट, जो भी अभी अपन ने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखा था, उसको मोशन में अप्लाई किया। ऐसे अपन पूरी फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, इसको n नंबर ऑफ जगह यूज करेंगे, बहुत सारी जगह यूज करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज एक्चुअल में स्लोप कैलकुलेशन। किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का, किसी भी इक्वेशन का स्लोप अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करूंगा? मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। क्लियर है? चलिए, नाउ लेट अस डू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, विच इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन से पहले ये जो एप्लीकेशन अभी अपन ने पढ़ा, ये अगर समझ में आया तो एक बार फटाफट हैंड रेज करके बता दो। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था अपन ने दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी का एप्लीकेशन अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज, देखिए हमने क्या किया, फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप हमने इस फंक्शन को बहुत ही छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया और हर एक डिवीजन को स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लिया। इंटीग्रेशन में ठीक हम उसका उल्टा करते हैं, हमने इस छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया था और स्लोप कैलकुलेट किया था। क्लियर? इंटीग्रेशन में हम इसका ठीक उल्टा करेंगे, हम छोटे छोटे डिविजन्स थे उसको क्लब करके एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज व्हाट? एरिया अंडर दी कर्व। समझना बेटा, ध्यान से समझना इसको। क्या है एक्चुअली में हम करते क्या है? एक्चुअल में व्हाट वी आर डूइंग, किसी भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेशन के लिए हमने उस ग्राफ को छोटे छोटे डिविजन्स में बांटा और उसके स्लोप की इक्वेशन कैलकुलेट कर दी। बाद में अपन क्या करते हैं? आफ्टर व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड स्लोप, अगर मुझे वापस से इनिशियल फंक्शन निकालना है, स्लोप कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, अगर मुझे वापस से इनिशियल फंक्शन को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दैट स्लोप ओनली, तो अपन उस स्लोप को वापस से क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ दैट इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, और किस कर्व के? जो हमने स्मॉल डिविजन्स लिया था उन्हीं को वापस से क्या कर देना है? क्लब कर देना है, ऐड कर देना। तो वो जो स्मॉल डिविजन्स थे जिनको अपन ने पहले डिफरेंशिएशन में माना, उन्हीं स्मॉल डिविजन्स को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्लब कर देंगे। क्या मिल जाएगा मेरे को? इंटीग्रेशन मिल जाएगा। कोई अपन से पूछता व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो अपन बोलते हैं दैट इज स्लोप। कोई अपन से पूछता व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर कर्व होता है। बेटा आप लोगों को याद होगा इन 9th क्लास वी हैव स्टडीड दैट अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा हो कुछ इस तरीके से, और मुझसे कोई पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल निकाल के बताओ, तो अपन क्या करते थे? कुछ इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लेते। यहां पर भी वही करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके अंदर का एरिया लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे के पूरे कर्व के लिए। कोई चीज की एक स्मॉल डिवीजन लिया, उसके अंदर का एरिया निकाला और कैलकुलेट करके पूरा का पूरा फंक्शन बना दिया। अरे बात समझ में? अब इसके अंदर भी अपने पास n नंबर ऑफ फॉर्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले अपन को यहाँ पर भी देखने पड़ेंगे, उन फॉर्मूलों को अपन को यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो वहां पर देखा था वैसा ही सेम फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं।
डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जो फंक्शन मुझे डिफरेंशिएशन करके मिलता है, देखिए मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मेरे को मिला y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, dx को इधर भेजता हूं, तो ये बना dy इज इक्वल टू y डैश dx। इसको करूंगा इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो अल्टीमेटली मुझे वापस से y फंक्शन मिल जाएगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू dx। मतलब मुझे अगर डिफरेंशिएशन करके y डैश मिला तो y डैश का वापस से इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन था वो मिल जाएगा। तो बेटा हमेशा याद रखना है दैट जो भी हम डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन हमेशा उसका क्या है, उल्टा है। इंटीग्रेशन हमेशा उसका क्या है, उल्टा। जो भी आंसर अपन ने डिफरेंशिएशन करके निकाला उसका ठीक ऑपोजिट हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेट करके मिलता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट अपन इसके अंदर इक्वेशन देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है, एक ऐसे लंबी सी डंडी बनाते हैं, ऊपर नीचे से कर्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता था, dy dx ऑफ x टू द पावर n होता था n x टू द पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो यहाँ पर पावर को क्या करते थे, n माइनस 1, यहाँ पर अपन पावर को क्या कर देंगे, n प्लस 1। यहाँ पर पावर को आगे मल्टीप्लाई में ले जाते थे, यहाँ पर पावर को आगे डिवाइड में ले जाएंगे। बस वही है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या किया, पावर में n प्लस 1 कर दिया और पावर को लेकर डिवाइड में, और डिवाइड में भी n प्लस 1 कर दिया। क्या कर दिया, n प्लस 1। आगे ऐड करके अपन ने कांस्टेंट को ऐड कर दिया। क्यों कांस्टेंट को ऐड करते हैं उसकी बात अपन करेंगे बाद में। अभी अपन को फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है x टू द पावर n, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x टू द पावर n का x की पावर n प्लस 1 हो जाएगी और डिवाइड बाय भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1। नाउ लेट अस सी, I have been given one equation. Equation is y is equal to x to the power 3 plus 2x square plus 1. This is the equation. कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखिए। This is integration x to the power 3 plus 2x square plus 1 dx. अब इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, तो देखिए x to the power 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है बेटा, ये कर दिया, ध्यान से देखो। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो करते हैं इसको सॉल्व। इसको ले जाते हैं यहाँ पर ऊपर, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या बन रहा है, x की पावर 3, x की पावर n, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। यहाँ पर क्या है, 2, x टू द पावर 2, 2 तो ऐसा का ऐसा ही, तो प्लस कांस्टेंट 2, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बिकम्स मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, लास्ट में मेरे पास क्या बचता है, एक इंटीग्रेशन 1 dx। बेटा इंटीग्रेशन 1 dx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx। x टू द पावर 0 का आंसर नंबर भी 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, एंड दिस विल बी x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1. So what will be the final answer? Answer will be x की power 4 by 4 plus 2x की power 3 by 3 plus x plus c। एक कांस्टेंट को हमेशा और हमेशा क्या करना है, ऐड कर देना। क्यों कांस्टेंट को ऐड करना है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। बेटा यहां तक ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट रेज हैंड करके बताओ। If it is clear up to this point, then please raise your hands, everyone.
नेक्स्ट, अगर सबको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है। बताओ व्हाट इज द आंसर, फटाफट। हु कैन टेल मी? रेज हैंड। करो बेटा, रेज हैंड करो, बताओ। ओनली वन स्टूडेंट्स, ओनली वन। उत्कर्ष, और कोई नहीं है क्लास में जो बताएगा? आंचल, दिव्य सिंह, तान्या, शोएब, सुयश, और बस ओनली 6 स्टूडेंट्स। शोएब, आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। कर लिया। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, फटाफट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 1x प्लस 2। ध्यान से देखना, ये एक मेरे पास इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? 2x³ प्लस x प्लस 2। समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। 3 आगे चला जाएगा तो 2 इंटू 3, एक्स की पावर हो जाएगी 2। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। प्लस x हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 6x² प्लस 1 प्लस 0। यस और नो? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश फंक्शन। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन करके जो मेरे पास आंसर आया उसी को वापस इंटीग्रेट करूंगा तो पुराना फंक्शन मिल जाना चाहिए। तो वही चीज देखते हैं, इसी को वापस इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू dx करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x² प्लस 1 dx करा जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इंटीग्रेशन 6x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। नेक्स्ट लाइन में अपन इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो ये बनेगा देखो 6x³ बाय 3 प्लस ये बन जाएगा x, और आगे लगा देंगे अपन प्लस c। क्यों प्लस c लगा रहे हैं? ध्यान से देखना, ये इससे ये कटा 2 टाइम्स, आंसर इज 2x³ प्लस x प्लस c। बेटा ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो 0 हो गया, बट जब वापस कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो वो 0 नहीं आता है। पहले 2 था, यहाँ पर 2 नहीं आया, इसी वजह से मैं एक कांस्टेंट को ऐड करता हूं। बेटा हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेट करते समय हमने क्यों कांस्टेंट को ऐड किया है, बिकॉज जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, कांस्टेंट हट जाते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज गायब हो जाती हैं, 0 बन जाती है। हमने उसी चीज को बचाने के लिए, उसी चीज को रोकने के लिए, उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में c को ऐड कर दिया। नाउ दिस c रिप्रेजेंट कि हाँ, जो पहले वाला फंक्शन था उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट प्रेजेंट था। अब आपके दिमाग में फील आ रही होगी कि हाँ सर, आपने जो यहाँ कांस्टेंट ऐड किया है, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ऐड किया है। क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट्स हट जाते हैं, और जब वापस इंटीग्रेट करते हैं तो ये कांस्टेंट्स वापस नहीं मिलते। कब तक नहीं मिलते उसकी भी बात करेंगे। जब तक नहीं पता है तब तक क्या ऐड कर देंगे? सी ऐड कर देंगे। अगर ये फंडा सबको समझ में आया, चमका, तो फटाफट हैंड रेज करके बताइए। If this is clear up to this point, then please raise a hand. बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले। हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो यहां पर भी वही चीज करते हैं, ध्यान से देखना। भाई log x का डिफरेंशिएशन करता था तो 1/x आता था। अगर इंटीग्रेशन 1/x dx करूंगा तो क्या मिलेगा?
log x प्लस सी मिल जाएगा। बेटा समझ में आई पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो cos x मिलता है। समझ में आ रही बात? तो cos x का इंटीग्रेशन करूंगा क्या मिल जाएगा बेटा? निज क्या हो गया? ठीक है चलिए, जब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x देता था cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx देता है माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will give you sin x प्लस सी। बेटा कांस्टेंट क्वांटिटीज जो है ना वो हमेशा डिफरेंशिएट करके जीरो बन जाती है। अब जब जीरो बन गई, उनको वापस फंक्शन में कैसे इंक्लूड करूंगा? बाय एडिंग इट। किस तरीके से? बाय ऐड करके। इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में कब पता चलेगा मुझे? जब मुझे बाउंड्री कंडीशंस पता होंगी। जब मुझे पता होगा इंटीग्रेशन करना है तो कहां से कहां तक करना है। जब मुझे बाउंड्री कंडीशंस पता होती है, लिमिट्स पता होती हैं, तब अपन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। अभी मैंने लिमिट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना कैसे। कल अपन लिमिट्स के बारे में देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ सर अब कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। अभी से इतना याद रखना है हाउ टू डू दी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x होता है। इंटीग्रेशन sin x dx क्या होता है? माइनस cos x होता है। इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है? प्लस sin x प्लस c होता है। नेक्स्ट, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता था। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा? वो भी e टू द पावर x ही होगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx विल बी इक्वल टू e टू द पावर x ओनली। नेक्स्ट फॉर्मूला, अरे बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से अब इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस e टू द पावर x dx। बताइए व्हाट विल बी द आंसर? ओनली 3-4 स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स, और कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ चल, Sir, answer is minus cos x. चलिए, व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? tan x का डिफरेंशिएशन क्या था? sec स्क्वायर x था। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विल बी tan x प्लस c। तो बेटा जो कोई भी फॉर्मूले अपन ने किस में देखे? डिफरेंशिएशन में देखे, वही सारे फॉर्मूले अपन को किस में देखने को मिलेंगे? इंटीग्रेशन में देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, integration of tan x dx will be equal to log sec x plus c। क्या रहेगा? log sec x plus c। बेटा सारे फॉर्मूले नोट डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने हैं? रेज हैंड करके बताओ, yes or no? Everyone, only Shoaib is noting down, not anyone. Okay, okay. Now integration cot x dx will be equal to log base e sin x plus c। log base e sin x plus c। Now integration sec x tan x dx will be equal to sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? What will be the integration of log sec x tan x? It will be sec x
plus c only. Integration of cosec x plus integration of cosec x cot x dx will be equal to minus cosec x plus c. So all these formulas which we had studied, किसके अंदर? All these formulas which we had studied, हम लोगों ने पढ़े कहां पर? डिफरेंशिएशन में. उसका उल्टा मुझे क्या दे देता है? इंटीग्रेशन में मिल जाता है. ठीक है. अगर मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा हो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स. ठीक है. इनके इसके अंदर a इज अ कांस्टेंट. a क्या है? एक कांस्टेंट. तो यहां पर फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का विल बी इक्वल टू कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए. ये a जो है ये डिवाइड में चला जाता है और आगे क्या ऐड हो जाता है? प्लस c विच इज अ कांस्टेंट. If I have been given a formula which is integration e to the power ax plus b, क्या फॉर्मूला दे रखा है? इंटीग्रेशन ax plus b. The formula will be integration ax plus b only divided by a plus c. x का जो कोफिशिएंट है ना, हमेशा उससे डिवाइड कर देना. x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमेशा क्या कर देना है? डिवाइड कर देना. तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से मेरे पास दीज आर सम फॉर्मूलाज विच वी हैव टू लर्न इन इंटीग्रेशन. बट आज की क्लास में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? फटाफट हैंड रेज करके बताइए. ओके, वेरी गुड. अब देखिए, नाउ वी विल स्टडी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. अब क्या पढ़ेंगे बेटा? अपन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में देखो. अभी तक हमें पता था कि डिफरेंशिएशन करने पे कांस्टेंट्स जीरो हो जाते हैं, कांस्टेंट्स गायब हो जाते हैं, बिकॉज जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज द स्लोप ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज हॉरिजॉन्टल और वी कैन से दैट इट इज जीरो. But when we integrate that function, that same constant is not available. दोबारा वो constant मुझे इंटीग्रेशन पे नहीं मिलता. तो मुझे एक प्लस c करके क्वांटिटी लगानी पड़ती थी which represents कि हाँ भाई कोई जो फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट किया था उसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी एडेड है. उस कांस्टेंट क्वांटिटी को एडेड, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी थी वो निकालने के लिए मुझे लिमिट्स लगानी पड़ती है. नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? ध्यान से देखिए, आज अपन सिर्फ समझेंगे, बाकी कल की क्लास में देखेंगे. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहता है? मान लो मेरे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ का कुछ इस तरीके से मेरे पास एक कर्व दे रखा है. आपको मैंने बोला कि कैलकुलेट करके बताओ एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4. मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर दिए दैट आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है फ्रॉम 2 टू 4. अब आपको बाउंड्री कंडीशंस पता चल चुकी हैं कि हाँ भैया जो अपन को एरिया निकालना था दैट एरिया विल बी फ्रॉम 2 टू 4 ओनली. अब ये बाउंड्री कंडीशंस मुझे सारे कांस्टेंट्स के बारे में बताएंगी. क्यों बताएंगी? आप लोगों ने छोटी क्लास में इक्वेशन बनाना सीखा था और इक्वेशन जब अपन बनाते थे, इस इक्वेशन के अंदर देखिए आप x और y की ऐसी ऐसी वैल्यूज निकालते थे. ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू कोई भी इक्वेशन हो, ऐसे x की वैल्यू रखते थे, y की वैल्यू निकालते थे, ये ऐसे रखते थे, ऐसे निकालते थे, ऐसे रखते थे, ऐसे निकालते थे और फिर ग्राफ बनाते थे. अब इसके अंदर अपन काम उल्टा कर रहे हैं. अपन ग्राफ के हेल्प से ये x की y की वैल्यूज निकाल रहे हैं और वहां से फिर इक्वेशन निकालेंगे. तो इस वजह से मुझे कॉन्स्टेंट्स भी डेराइव हो जाते हैं. ठीक है, आज की क्लास में अपन लिमिट्स को नहीं पढ़ेंगे. आज की क्लास अपन